क्वांटिटी ज़्यादा लगाई है। मैं जनरली एक्चुअली एक्सफोलिएट करना प्रेफर करती हूँ, कभी मेकअप हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं नॉर्मली। इनका एक्सफोलिएट हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। मुझे कोई बताएगा? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो अभी बज रहे सुबह के 5:15 और मैं आज फिर जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है नागपुर के ब्यूटी एक्सपो में, जो कि आज मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या सीखा और हमने क्या क्या किया वो सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मेरी मॉर्निंग हुई है एंड सुबह बिल्कुल ठंडी में उठने का दिल नहीं करता है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि उठो भी। ये जो ब्यूटी एक्सपो था ना, ये 2 दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था एंड आज जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, वो मतलब मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी। मतलब डिटेल में वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो उसके कारण से मतलब पूरा बड़ी सी वीडियो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं एंड मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। लेकिन कल ना बहुत मज़े का दिन होने वाला है क्योंकि कल जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है वो फॉरेनर्स मेकअप आर्टिस्ट है। एक है सोफिया मर्जेंटा करके उनका कोई तो सरनेम है एंड एक कोई तो सर है जो कि फॉरेनर के ही है। एंड ये जो सोफिया मैम है ये आई थिंक साउथ अफ्रीका की है। एंड वो जो सर है उनका मुझे नाम भी उतना कुछ याद नहीं आ रहा है। जूनियर, हाँ जूनियर कुछ तो है उनका भी सरनेम। तो वो कल मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी कल की व्लॉग में। आज तो जिन जिन मेकअप आर्टिस्ट से मैंने सीखा है मैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ, उनसे आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर उठ गई एंड फिर मैंने अपने जो भी मेरे काम थे मॉर्निंग के वो मैंने किए। मतलब सारे काम नहीं किए थे मैंने, बस मैं खुद फ्रेश हुई, खुद रेडी हुई एंड मैंने खाना बनाया था क्योंकि टिफ़िन लेकर के जाना था और मम्मी इतनी जल्दी उठती नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, अपना टिफ़िन पैक किया था। सो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था टिफ़िन वगैरह बनाने का, ऐसा लग रहा था बस ऐसे ही कुछ तो पास्ता वास्ता लेकर के चले जाओ। बट पूरा दिन वहाँ पे स्टे करना था, रुकना था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा टिफ़िन ही लेके जाती हूँ। फिर तो बस मैं तैयार हो गई और फिर मैं घर से निकल गई क्योंकि 7 बज गए थे एंड जो बस थी वो पार्श्वनी से 7:30 बजे की थी, जो कि मुझे नहीं लग रहा था मिलेगी क्योंकि गाँव से जो मेरी 7 बजे की बस थी वो छूट गई थी। तो इस कारण से 7 बजे के बाद और कौन-सी बस थी, तो मैंने वहाँ पर बस स्टॉप पे गई तो मैंने वहाँ पर लड़कियों को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 8 बजे की बस है। तो बस उसके कारण मेरी जो दोनों नागपुर की बस थी जो 7:30 की थी और जो पौने 8 बजे जाने वाली थी वो दोनों छूट गई। फिर मुझे मेरे गाँव से 8 बजे बस मिली एंड दोनों बस तो चली जा चुकी थी। तो फिर अब 8:30 बजे की नागपुर बस थी, तो बस मैं यहाँ पर धूप में बैठी थी पार्शनी में आकर के और मेरी दोस्त भी थी शायद बाजू में ही थी बैठी। एंड बस यहाँ पर हम बस का वेट कर रहे थे कि बस जल्दी आ जाए। तो ये मेरी फ्रेंड थी स्वाति एंड अब 8:30 की बस से हम निकलने वाले थे। 8:30 बजे एकदम टाइम पे बस लग चुकी थी नागपुर वाली एंड देन हम उसमें बैठे और फिर बस भी बहुत टाइम पे छूट गई थी। वो हमें हमारे जो एक्सपो था वहाँ पे हमें 9 बजे के करीब करीब पहुँचना था, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए। हम आई थिंक वहाँ पे 10 बजे कुछ पहुँचे। तो बस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि आपको बता ही नहीं सकती हूँ। फिर हम लोग ना बर्डी में उतरे और मुझे ऐसा लगा कि बर्डी का ही लोकेशन था तो अमृत भवन बहुत पास होगा, लेकिन पास नहीं था, बहुत दूर था, बहुत दूर तक हम पैदल गए। ये थी सोफिया मैम एंड ये थे जूनियर फॉर्चूना और वो थी सोफिया, कुछ तो उनका सरनेम था। वो इन लोगों का मतलब कल है सेशन, तो वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। तो ये हमारा एक्सपो था, ब्यूटी एक्सपो एंड यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे थे हमारा पास लेने के लिए क्योंकि हमें एंट्री पास भी मिलने वाला था जिसकी हेल्प से हम अंदर जाएंगे। एंट्री पास जब मिला तो मुझे ऐसा लगा कि उस पर हमारा नाम वगैरह लिख करके होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी जा सकता है, अगर मैं नहीं जाती हूँ, अगर मैं कोई मेरी फ्रेंड को भेजती थी तो वो भी यहाँ पर एंट्री कर सकती थी मेरे फ़ोन के थ्रू, क्योंकि उन्हें बस एक व्हाट्सएप पे जो हमें एसएमएस आया था कंफर्मेशन का वही दिखाना था। तो इस वजह से फिर हम लोग अंदर गए एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉल लगे थे। मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। आज हमने कोई भी स्टॉल पे विज़िट नहीं किया। देन बस हम लोग गए एंड हम लोगों ने वहाँ पर चेयर देखी। बट आपको सच बताती हूँ, हम लोग जैसे पहुँचे ना तो हमें वहाँ पर एक भी चेयर नहीं मिली क्योंकि सभी लोगों ने जो भी एम्प्टी चेयर्स थी ना वो मतलब किसी ना किसी के लिए रखी हुई थी। तो हम लोग वहाँ पर जाते हुए ना बहुत कंफ्यूज हो गए क्योंकि वहाँ एक तो 2 स्टेज लगे हुए थे, एक इस साइड पे था, एक दूसरी साइड पे था। एंड देन फिर हमने क्या किया कि हम लोग ना वहाँ पर मॉडल शूट्स चल रहे थे, आई थिंक रैंप वॉक चल रहा था।
वहाँ पर गए एंड वहाँ से हम लोग 2 चेयर लेकर के आए, बहुत दूर से लेकर के आए थे हम दोनों चेयर। एंड देन यहाँ पर हम ये दूसरे वाले स्टेज पे आई थिंक बैठे थे एंड फर्स्ट स्टेज दूसरी साइड पे था, जहाँ पर बहुत ही प्यारे-प्यारे मेकअप लुक हुए। मतलब वहाँ पर आउटफिट्स के जो कलर्स थे वो भी बहुत डिफरेंट एंड मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस स्टेज पे अच्छे नहीं हुए, यहाँ पर भी अच्छे हुए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 मेकअप अच्छे लगे एंड देन उसके बाद जो तीसरा और चौथा सेशन हुआ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड ये हमारे एंकर थे, मुझे इनका नाम नहीं पता बट बड़े अच्छे थे। मतलब आई थिंक थोड़ी शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है, छोटी शाहरुख खान, हाइट कम थी बट उनका जो हेयर स्टाइल था एंड उनका जो फेस वगैरह था ना वो थोड़ा शाहरुख खान टाइप वाला था। सो बहुत शायरिया वगैरह सुनाई उन्होंने एंड बहुत देर तक हमारा मनोरंजन किया, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे एंड ज़रूरी था जल्दी पहुंचना, क्योंकि अगर नहीं पहुंचना तो हमें चेयर नहीं मिलती। तो हम वक्त से पहले पहुंच चुके थे एंड देन यहाँ पर वो हमारा टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अभी तक मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया हुआ था वहाँ पर। मतलब मेकअप आर्टिस्ट तो अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे, लेकिन स्टेज पे आने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम था। देन यहाँ पर पता नहीं कुछ लड़कियों से उन्होंने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाया था। तो बस यही चल रहा था यहाँ पर। देन यहाँ पर एंट्री हो रही थी आई थिंक सोफिया मैम एंड जूनियर सर की। मैं आपको दिखाती हूँ, इन लोगों का कल सेशन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो उन लोगों की यहाँ पर एंट्री हो रही थी एंड यहाँ पर दीप प्रज्वलित वगैरह किया था एंड सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। तो दिखाती हूँ मैं आपको, आप देखो आगे। अच्छा बीच में क्लैप करेंगे। यार अब तो म्यूजिक का आवाज तो हमें आप लोगों का आवाज बढ़ना चाहिए। Everybody make some noise! Thank you so much for coming to our city, both of you. This is the love of our city for you guys, ladies and gentlemen, and all because of sir and ma'am. Sir के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे सभी। क्या बात है? Everyone excited? यार उन तक आवाज आना चाहिए, बताया ना, साउथ अमेरिका, ब्राजील तक आवाज आना चाहिए। Ladies and gentlemen, excited? Excited? Should we take 3 cheers? Hip hip! Hip hip! And one last time now for hip hip! यहाँ पर उन लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन वो लोग चले गए क्योंकि उनका सेशन आज नहीं था। फिर यहाँ पर बस हमें में से कुछ लेडीज़ को एंड लड़कियों को स्टेज पे बुलाया था एंड उन्हें मॉडल मतलब रैंप वॉक करने के लिए कहा था कि आपकी अगर मॉडल करती है तो आपको भी आना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बुलाया था। एंड देन कुछ लोगों ने यहाँ पर रैंप वॉक किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट हो रहा था। वहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल खड़ी थी, मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई थी एंड ये जो मेकअप आर्टिस्ट है ये सिमी मखवाना है, जो कि अहमदाबाद के मेकअप आर्टिस्ट हैं। मतलब उनके मेकअप बहुत अच्छे थे, मुझे उनकी टेक्निक्स भी बहुत अच्छी लगी, आगे आपको दिखेगा ही। सो मतलब मैं जानती नहीं थी उन्हें, तो उन्होंने वहाँ पे अपना आईडी वगैरह बताया, तो वहाँ से मैंने उन्हें फॉलो वगैरह किया, तो देखा उनके मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। सो अच्छी लगी, अच्छे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाई, बहुत कुछ मतलब क्वेश्चन आंसरिंग वहाँ पर हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छे से आंसर्स किए एंड मतलब कि ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होते हैं जो कि खुद से कहे कि आप क्वेश्चंस करो एंड ऑल, एंड जो हमारे डाउट्स क्लियर करे, है ना। हम जा इसीलिए रहे ना कि हमारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो। तो वो सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2 ही मेकअप आर्टिस्ट में वहाँ पर सारे जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो पाए थे। एक्सफोलिएट करने का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि एक्सफोलिएट करना यानी कि ये था कि मतलब जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके फेस पे स्किन प्रिपरेशन एंड मेकअप स्टार्ट करने से आधे या फिर 1 घंटे पहले हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करना, यानी कि जैसे स्क्रबिंग करना, आइस रब करना एंड जो भी होता है ना कि जिसकी वजह से हमारे फेस के जो ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाए एंड फेस जो है वो थोड़ा सा पफीनेस होती है काफ़ी टाइम पे फेस पे, तो वो कम हो जाए, तो इसीलिए एक्सफोलिएट करना ये उसका मतलब मीनिंग था। ओके, देन यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स थे जो कि बहुत गंदे तरीके से दिए, मुझे वो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ना ऐसे फेक के गिफ्ट्स दे रहे थे, तो आप खुद सोचो कि स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए थे, तो स्टूडेंट्स अगर वो गिफ्ट्स पकड़ने जा रहे हैं ना तो उनमें ऐसे खींचा खाची हो रही थी एंड
खींचा खाची तो छोड़ो, कोई कोई तो गिर जा रहा था, इतना मतलब वहाँ पे वो गंदे तरीके से गिफ्ट्स दिए, जैसे कि भिखारियों को भीख दे रहे हैं फेंक करके, ऐसी वाली वहाँ पर फीलिंग्स आ रही थी। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गिफ्ट्स अगर देना है तो आप क्वेश्चन आंसर्स करो, है ना? एंड जो सही आंसर देता है उससे आप गिफ्ट दो। ये कौन-सा तरीका है कि आप ऐसे फेंक रहे हो एंड देन पता है ऐसे सडन 10 लोग उस गिफ्ट के लिए दौड़ रहे थे, वो बहुत बेकार लग रहा था वहाँ पे एंड वो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैं तो बस ऐसे हाथ खड़ा करके रख रही थी कि अगर हाथ में आ जाए तो मेरा, वरना मुझे नहीं लेना है ऐसे गिफ्ट वगैरह। तो यहाँ पर इन मैम ने ना फर्स्ट आई मेकअप किया था, तो आई मेकअप करने से पहले उन्होंने उनका जो आईब्रो था वो डिफ़ाइन किया था। डिफ़ाइन यानी आईब्रोज़ फिल नहीं किए थे, बट आईब्रोज़ को एक लिफ्टेड लुक देने के लिए यहाँ पर कंसीलर के साथ उन्होंने वो किया था एंड देन आई मेकअप स्टार्ट किया था। तो आई मेकअप में उन्होंने ब्रॉन्ज़र के साथ स्टार्ट किया था। ये एक नई टेक्निक सीखने मिली कि उन्होंने आई शैडो के कलर्स का यूज़ नहीं किया था, जो ब्रॉन्ज़र होता है उसका यूज़ किया था एंड उसके साथ उन्होंने आउटर कॉर्नर पे यूज़ किया था एंड देन उन्होंने आई थिंक यहाँ पर 2 काजल मिक्स किए थे। एक डार्क ब्राउन कलर का काजल था जो कि उन्होंने लिड के मिडल पे लगाया था एंड आउटर कॉर्नर पे उन्होंने ब्लैक काजल लगाया था, पेंसिल काजल थी शायद वो। मैंने सारी चीज़ें जो है वो बुक में नोट डाउन की हैं, तो आगे आगे कभी जब वीडियोस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, देन वहाँ पर एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से वो उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे थे एंड आई मेकअप जो था वो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ मॉडल शूट्स के लिए ही काम का था, क्योंकि ब्राइड्स जो होती है या फिर कोई भी क्लाइंट जो होता है हमारा रियल क्लाइंट, वो इस तरीके के आई मेकअप की डिमांड नहीं करते हैं। सो आई मेकअप बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने एंड बहुत अच्छा भी था, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मॉडल शूट्स के लिए अच्छा है, हमारे डेली लाइफ के लिए मुझे वो पर्सनली मतलब डेली क्लाइंट्स के लिए वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट ठीक था, बहुत अच्छा सिखाया। तो आई मेकअप तो ठीक था, लेकिन फेस का जो बेस था वो बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने सिखाया, यानी कि उन्होंने पता है करेक्शन जो है वो बहुत कम किया एंड करेक्शन करना तो छोड़ो कि उन्होंने 3 आई थिंक शेड के फाउंडेशंस लिए थे एंड तीनों जो फाउंडेशंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के थे एंड उन्होंने एक जो शेड था वो स्किन टोन से फेयर था, वो उन्होंने बेस के लिए यूज़ किया था, एक इससे उन्होंने कॉन्टोर किया था एंड एक इसको उन्होंने हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया था। यानी फाउंडेशन के साथ ही उन्होंने पूरा ओवरऑल जो बेस था वो कंप्लीट किया था। ये चीज़ मुझे वहाँ पर सीखने मिली। यहाँ पर मैंने वीडियोज़ की छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, तो बस ये थी उनकी फाइनल लुक जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब उनका ओवरऑल फेस का जो बेस था, आई मेकअप था, एवरीथिंग बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आई मेकअप में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। आई थिंक आधा घंटा उन्होंने आई मेकअप में ही लगाया एंड फेस का जो बेस है वो उन्होंने बहुत झटपट से किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई मेकअप के लिए इतना टाइम ब्राइड्स नहीं ले सकती है, मतलब हम नहीं दे सकते ब्राइड को। तो वो ब्राइडल आई मेकअप मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने रियल क्लाइंट्स पे कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कलर्स यूज़ किए थे, बहुत सारी पेंसिल, काजल एंड लाइनर, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया था, तो वो मुझे थोड़ा सा उतना नहीं लगा रियल क्लाइंट्स के लिए। बाकी ओवरऑल जो मेकअप था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो सेकंड सेशन था वो था मेरी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट का। मतलब एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया था शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में मैंने उन्हें उनके हेयर्स के लिए फ़ॉलो किया था, क्योंकि उनके जो हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, तो उस कारण से मैंने उन्हें फ़ॉलो किया था। देन मैं उनका काम देखते गई तो मुझे बहुत अच्छा उनका काम लगते गया एंड मैंने आज तक उन्हें फ़ॉलो ही रखा है। इस सेशन में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो आगे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैम है ये खुद डस्की स्किन की है, तो इनके फेस के ऊपर जो इन्होंने बेस बनाया था, मतलब जो मेकअप किया था वो इतना ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। एंड मतलब डस्की स्किन पे मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इन्होंने अपनी जो मॉडल थी वो भी डस्की ही स्किन टोन की थी एंड वो मॉडल नहीं थी, वो उनके क्लाइंट थे, यानी कि उनकी ब्राइड एंड उनकी स्टूडेंट थी, उन्हें ही वो एज अ मॉडल यहाँ पर लेकर के आई थी। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी एंड बहुत ही डस्की स्किन की उन्होंने मॉडल चूज़ की थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि हर मेकअप आर्टिस्ट करती है, क्योंकि मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि फेयर स्किन टोन पे काम करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, डस्की स्किन पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस वही मुश्किल काम आज शिल्पा मेकओवर ने किया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, क्योंकि इनके ही सेशन में बहुत अच्छा मुझे सीखने मिला। तो यहाँ पर ये इनकी आई थिंक मॉडल थी, जो कि देख सकते हो आप, एकदम डस्की स्किन की थी। आई थिंक मैम से भी ज़्यादा डस्की स्किन की उनकी मॉडल थी
एंड मतलब जो आउटफिट था एंड जो ज्वेलरी था वो इतना सिंपल सटल था कि मतलब जो एक होते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जिस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो उसी तरीके की उनकी मॉडल थी। एंड आपको सच बता रही हूँ, उन्होंने ओवरऑल जो पूरी बेस थी ना वो इतनी प्यारी बनाई थी। आई मेकअप उन्होंने सिर्फ 2 से 3 मिनट में करना सिखाया था। एंड मुझे उनका मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ें मुझे लगी वो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने ना बहुत अच्छा नॉलेज दिया, यानी कि मेकअप का ही नॉलेज नहीं दिया, तो उन्होंने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड मतलब बहुत सारी बाहर की चीज़ों के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो कैसे ग्रो हुई, उन्होंने कैसे अपना मेकअप में करियर स्टार्ट किया। एंड उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी उन्होंने उतना नहीं बताया, लेकिन उन्होंने किस चीज़ से मोटिवेट होकर के इस फील्ड में कदम रखा वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एंड मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एंड उन्होंने मेकअप से रिलेटेड जो भी क्यूरीज थी वो बहुत अच्छे से सॉल्व की। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए थे यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट थी तो मैं करूँगी ही। एंड एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि उन्होंने जो स्किन टोन था वो डस्की होने के बावजूद फेयर नहीं किया था, क्योंकि मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना वो फेस को फेयर कर देते हैं, तो बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने डस्की स्किन पे भी इतनी क्लियरली काम किया था कि मैंने बहुत नज़दीक से मेकअप देखा था, इतना फ्लॉलेस बेस बना था। एंड आपको सच बता रही हूँ, उनकी जो मॉडल थी उनके फेस पे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड उनकी जो स्किन थी वो थी ना कि मतलब बहुत ज़्यादा डस्की तो थी लेकिन प्रॉब्लम्स भी थी। फेस पे काफ़ी सारी पिगमेंटेशन थी जिन्हें उन्होंने बहुत ही ईज़िली कवर अप किया। एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ ना करते हुए उन्होंने कवर किया। प्लस फाउंडेशन का जो यूज़ था वो इतना कम वहाँ पर उन्होंने किया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बहुत कम रखो, वैसा ही वहाँ पर था। मतलब एवरीथिंग उन्होंने इतना सटल रखा था सब कुछ कि बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब ओवरऑल पूरा जो बेस था, मेकअप था, आई मेकअप था, वो इतना ज़्यादा सटल, सिंपल एंड नेचुरल था कि जो रियल क्लाइंट्स डिमांड करती है वही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वन मोर सबसे अच्छी चीज़ कि उनके पास सारे हाई ब्रांड के प्रोडक्ट्स होने के बावजूद उन्होंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ये मेकअप लुक किया था, जैसे कि मस्कारा, लाइनर एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेबलिन की वगैरह यूज़ की थी। मतलब यानी कि एक ऐसा ब्रांड जो कि अंडर 500 में हमें मिल रहा हो, ऐसे ब्रांड्स उन्होंने अपनी मेकअप में यूज़ किए। सबसे अच्छा जो सेशन था वो शेल मेकओवर का ही लगा। एंड वहीं से मुझे बहुत सारी पर्सनल, प्रोफेशनल मेकअप मतलब सारी चीज़ें वहाँ से सीखने मिली। देन उसके बाद हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक ये रंजना मेकओवर करके नागपुर की कोई तो आर्टिस्ट थी। एंड जो शेलबाई मेकओवर वाले हैं वो वर्धा के हैं। तो यहाँ पर इनका मेकओवर स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने ब्राइडल मेकअप किया था। तो इनकी इसमें मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इन्होंने कुछ इतना डेप्थ में जा कर के बताया नहीं। और मतलब उन्होंने ना तो कोई क्वेश्चन आंसरिंग की और कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बस मेकअप किया। तो ये उनकी मॉडल थी जो कि अच्छा उन्होंने वर्क किया था, इतना बुरा भी नहीं था। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरीज़, उनके क्वेश्चन आंसरिंग हो, उनके डाउट्स क्लियर हो तो अच्छा होता है। बाकी मेकअप तो हम ऐसे भी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ना, और ऐसे तो हम कहीं भी देख करके सीख ही सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप बताते हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब उन्होंने मेकअप वगैरह अच्छा किया था, बस उन्होंने उतना क्लियर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर हमें पहले जब वो आए स्टेज पे तो बताया था कि उनको आई थिंक चिकनगुनिया कुछ तो हुआ था। एंड देन वो लास्ट मोमेंट पे रेडी हुए थे अपनी मॉडल को शूट कराने के लिए। देन बस उनका मैंने उतना ही शूट किया था। यहाँ पर आई थी पीजी नैना मेकओवर जो कि हमें हेयर स्टाइल की क्लास के लिए आई थी। एंड आपको सच बता रही हूँ, जो थर्ड एंड फोर्थ सेशन था वो बिल्कुल टाइम पास वाला सेशन था। उसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इस सेशन में इन्होंने हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी सिखाई थी, लेकिन इन्होंने जो उनकी मॉडल थी उनका जो पोजीशन था वो ऐसा रखा था कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब बहुत टाइम पास हुआ, इतना ज़्यादा पछतावा आ रहा था कि हम क्यों यहाँ पर इतना टाइम बैठे रहे। उससे अच्छा हम दूसरे स्टेज पे चले जाते तो वहाँ पर हमें कुछ नया सीखने मिलता, जहाँ के बहुत अच्छे अच्छे मेकअप्स हो रहे थे, रिसेप्शन, ब्राइड एंड ऑल। तो
बाद में पछतावा हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी हेयर्स के बारे में नॉलेज वगैरह तो बहुत अच्छी दी। मतलब हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने उतना नहीं बताया, लेकिन हेयर्स के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी दी। बट हेयर स्टाइल नहीं दिख पाई एंड समझ भी नहीं आया, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने पोजीशन कैसी रखी थी अपनी ब्राइड मॉडल की। आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमको सिर्फ वन साइड का दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर वो उनकी जो मॉडल थी उनको बैक साइड से बिठाते तो हमको पूरा बैक का जो हेयर्स का, मतलब उन्होंने जो भी बैक में किया था क्रिएटिविटी, वो पूरा क्लियर नज़र आता है। क्योंकि उन्होंने फ्रंट में कुछ नहीं किया था, फ्रंट में सिंपल उन्होंने मिडल से सेक्शन करके बस ऐसे ही सिंपल रखा था। जो भी क्रिएटिविटी थी वो बैक में ही थी। तो अगर वो बैक की पोजीशन में हमारे तरफ मॉडल को बिठाती तो हमको ज़्यादा बेटर समझ आता, लेकिन उन्होंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनकी मॉडल रखी थी। सो कुछ नहीं समझ आया उन्होंने कैसे हेयर स्टाइल बनवाया, बट हेयर स्टाइल बहुत प्यारा था। सो ये था फाइनल हेयर स्टाइल। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि कैसे बनाया एंड ऑल, बट ठीक है, आप देख लो, मैं सीखूँगी कहीं से ना कहीं से, तो सीख ही जाऊँगी मैं। यहाँ तो मुझे नहीं सीखने मिला। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा हुआ था। इनका जो मेकअप था, मतलब इनकी जो मॉडल का मेकअप था, वो इतना ज़्यादा वाइट था एंड पता है थोड़ा सा ग्रे सा रिफ्लेक्ट हो रहा था। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पर, जिनके जो मेकअप है ना वो थोड़े से ग्रे से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। यानी कि मुझ सबसे अच्छे जो सेशन हुए वो दूसरे साइड पे तो मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे हुए। वहाँ पर आई थिंक सारे ही बहुत अच्छे हुए थे। लेकिन यहाँ पर मैंने सेशंस अटेंड किए, वहाँ पर सिर्फ सिमी मेकौर जो थी उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था। एंड देन उसके बाद शिल्पा मेकौर ने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद जो रंजना मेकओवर वाले थे उन्होंने भी मेकअप बहुत अच्छा किया, लेकिन बस उन्होंने डीपली सारी चीज़ें बताई नहीं। बट उनका भी फेस का जो बेस था वो बहुत अच्छा था। बट इन्होंने जो थी ये पीजी नैना मेकओवर, इन्होंने मेकअप नहीं सिखाया था हमें, हमें सिर्फ हेयर स्टाइल सिखाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो ब्राइड थी उनका फेस पे ना वो मेकअप बहुत उभर के दिख रहा था एंड थोड़ा सा ग्रे रिफ्लेक्ट कर रहा था एंड अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे इनका मेकअप उतना खास नहीं लगा। बट हाँ, हेयर स्टाइल ठीक ठाक उन्होंने सिखाई, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर तो बस यहाँ पर उनके मॉडल का रैंप वॉक हुआ था एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये एसपीके मेकओवर की तरफ से था एंड दुर्गा अलंकार की तरफ से था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह तो मैं कल आपको दिखाऊंगी, जो भी मतलब मैं स्टॉल पे जाऊंगी ना तो मैं आपको एक एक करके सारे दिखाऊंगी। एंड कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों स्टेज की तरफ जाऊँ, मतलब जो बैक स्टेज है एंड जो फ्रंट स्टेज है दोनों तरफ जा कर के मैं चीज़ें देखूँ कि कहाँ पे अच्छा सेशन चल रहा है एंड वहाँ से मैं नॉलेज लूँ। कल तो मतलब जो फॉरेनर के जो सोफिया एंड जूनियर सर है उनका सेशन है आई थिंक। यहाँ पर हमारे जो बैक में स्टेज था ना, वहाँ की जो मॉडल्स थी उनको बस ऐसे ही दिखाने के लिए लेकर के आए थे। मेकअप का सेशन नहीं हुआ था यहाँ पर, बस उनका रैंप वॉक हुआ। तो ये दोनों जो मेकअप आर्टिस्ट थे एंड जो दोनों की मॉडल्स थी, वो तो शायद नागपुर की थी, लेकिन जो दोनों मेकअप आर्टिस्ट थे वो दिल्ली के थे। एंड आपको सच जेन्युइन होकर के अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो बेस था वो दूर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पास से ना इनका भी जो बेस है ना वो थोड़ा सा ओवर लग रहा था। मतलब कि हमारी जो रियल क्लाइंट्स होती है वो इस तरीके के मेकअप का या फिर आई मेकअप का डिमांड नहीं करती है, ऐसा यहाँ पर इन लोगों ने किया था। जो कि ठीक है, मैंने ये इनका सेशन नहीं देखा था। बट जेन्युइन होकर के अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो बेस था मेकअप का वो दूर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पास से ना कहीं इनका जो फेस का बेस था ना वो बहुत ज़्यादा ओवर एंड ग्रे लग रहा था। मुझे उनका उतना अच्छा पसंद नहीं आया एंड जो है वो मैं आपको जेन्युइन होकर बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मॉडल डांस कर रही है ना, इनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो ये है, जो कि यहाँ पर मरून कलर का ब्लेजर एंड गॉगल लगा करके खड़े हैं ना वो। अगर मैं ब्यूटी एक्सपो में जा रही हूँ तो वहाँ पर मैं जो भी जेन्युइन चीज़ें देखूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे जहाँ पर जिनका मेकअप उतना अच्छा नहीं लगा ना, मैंने वहाँ पर आपको बताया कि मुझे इनका मेकअप ऐसा लगा एंड ऑल। सो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है तो उनके मेकअप अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप जो है वो वाइट कर देते हैं, तो देन वो ग्रे हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। देन यहाँ पर जो सेशंस थे वो ख़त्म हो गए थे एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। देन यहाँ से हमने कोई ऑटो नहीं किया था क्योंकि हमारा जो बस स्टॉप था वो यहाँ से पास में ही था, बस 5 मिनट की दूरी पे ही था। लेकिन मॉर्निंग में ऐसा हुआ कि हम बैक साइड के बस स्टॉप पे उतरे थे, तो वहाँ से हमें ये जो एक्सपो था ये बहुत दूर पड़ा था, तो वो सही नहीं था। देन यहाँ पर हम बस स्टॉप पे आ गए, तो आप देख सकते हो ये है बर्डी का बस स्टॉप, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोग बस स्टॉप पे आई थिंक 6:15 या फिर 6:30 बजे
पहुँचे थे, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर बस आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हम बस स्टॉप के बाहर ये जो स्टॉल लगता है ना, वहाँ पर गए। वहाँ पर मेरी फ्रेंड कुछ चीज़ें देख रही थी। बराबर 7:45 पे यहाँ पर हमारी बस लगी एंड देन बस हम लोग बस में बैठे और घर के लिए निकले। तो हमें आने के लिए आई थिंक 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि नागपुर का जो ट्रैफ़िक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है शाम के टाइम पे। तो नागपुर से बाहर बस निकलने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो बस हम लोग वहाँ से निकले एंड देन हम 1 से 1.5 घंटे में पार्शुनी पहुँच गए थे। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। फिर उसके बाद मुझे कोई मेडिकल शॉप में जाना था, क्योंकि मुझे कोई तो मेडिसिन लेनी थी। तो बस मैं वो लेने के लिए मेडिकल शॉप में गई। फिर मेरा भाई आ गया था, तो उसके साथ हम लोग आ गए गाड़ी में बैठ कर के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पार्शुनी से भी आगे रहती हूँ। तो बस हम लोग को आना था, तो मेरी जो फ्रेंड थी उसको उसके घर पे हमने छोड़ा, क्योंकि उसके पापा नहीं आए थे उसको लेने के लिए। तो उसको हमने उसके घर पे छोड़ा एंड देन हम लोग घर पे आ गए। सो बस घर पे आने के बाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत थके थके सा लग रहा था। कुछ किया तो नहीं था, बस बैठे थे वहाँ पर सेशन देखते हुए। ना तो हमने कोई स्टॉल को विजिट किया, ना ही कुछ किया, बट फिर भी बहुत ज़्यादा वीक वीक सा फील हो रहा था। सो देन बस मैं घर आई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाना खाया एंड देन बस अभी नाउ मैं वॉइस रिकॉर्ड की मैंने एंड वीडियो को एडिट वगैरह किया, ताकि मैं आज ही इसे डाल दूँ। मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है और फिर कल का भी मुझे व्लॉग शूट करना है, तो उसके लिए मुझे स्पेस खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस इसीलिए मैंने अभी सारी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर दी एंड देन जो भी था बस यही था एंड इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जो भी मुझे अच्छा लगा एक्सपो में वो मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को एक्सपो में विजिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे मेकअप आर्टिस्ट अच्छा सिखाएंगे, बट सभी में से एक मेकअप आर्टिस्ट या फिर 2 मेकअप आर्टिस्ट ऐसी होती है जिनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ज़रूर से अगर कम रेंज के एक्सपो है, जैसे कि हमारा जो एक्सपो था वो 400 का था, तो अफोर्डेबल था। तो अगर ऐसे एक्सपो अगर आपके इधर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो आप ज़रूर से विजिट करो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो बस यहाँ पर मैं भी वीडियो को करती हूँ एंड अब मैं भी सो जाती हूँ। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। बाय, टेक केयर।